मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। पुराने शहर में रुकने पार्लियामेंट का पैदल दौरा। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीजन फलकनुमा में 11 करोड़ रुपयों से ज़ायद के तरक्याती कामों का इफ्तिताह सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। सदर मजलिस ने पैदल दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया। ज़ेर अल्तवा कामों को और मजीद तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने अहदेदारों को दी हिदायत। इस मौके पर सदर मजलिस के हमरा रुकने असम्बली मोहम्मद मौजम खान अराकीन बल्दिया के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उरूस के मौके पर खुसूसी गिलाफ रवाना किया गया। सेक्रेटरी सैयद उमर जलील, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दीगर ने गिलाफ के साथ अजमेर रवाना हुए। अजमेर पहुँचने पर अजमेर मुकामी बल्दिया के अहदेदारों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया और इन्हें तहनीत पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में जारी शदीद धूप से अवाम को मिली कुछ राहत। अचानक तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे अवाम को गर्मी से मिली कुछ राहत। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। कर्नाटक से आए एक वफद ने दारुसलाम पहुंचकर कायदे मुकर्रना से की मुलाकात। खवातीन के एक वफद ने दारुसलाम पहुंचकर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली व कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी से की मुलाकात। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। श्री रामनवमी शोभा यात्रा के पेश नज़र पुराने शहर में भी पुलिस का भारी बंदोबस्त। साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने पुलिस के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और जारी इंतजामात का भी जायजा लिया। तकरीबन 1200 से ज़्यादा पुलिस मुलाजिमीन की खिदमात हासिल की जा रही है और हसास मुकामात के पास CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। श्री रामनवमी शोभा यात्रा के पेश नज़र पुलिस का भारी बंदोबस्त। हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस M महेंद्र रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी ने शोभा यात्रा के मुकामात का दौरा किया और जारी इंतजामात का भी जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। गांजा मुंतकिल करने की कोशिश, 2 अफराद गिरफ्तार। लंगर हाउस पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 2 किलो गांजे को भी बरामद कर लिया गया। ये टोली के अफराद कम कीमत पर गांजे को खरीदते और ज्यादा पैसों में फरोख्त किया करते थे। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मौसम गर्मा में मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर बच्चे कोई न कोई गेम्स में हिस्सा लेते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। खबर है कि हॉकी ग्राउंड पर इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया और फातेह टीम को रुकने असेंबली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब जाफर हुसैन मेराज ने ट्रॉफी पेश की है। खबर है कि CBI के डायरेक्टर AK सिंह ने चार मीनार के दामन में वाक़े सालों से तनाज़ात का शिकार भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की है, लेकिन लोगों का एहसास है कि पूजा तो कहीं भी की जा सकती है क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद रहता है। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम। कंप्यूटर्स की दुनिया में एक अजीम नाम। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, CC कैमरास, लैपटॉप्स वगैरह के लिए सिर्फ एक बार तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। मल्लेपल्ली रेयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का याद रखे जाने वाला नाम टॉप सिलेक्शन।
उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनते ही फैसले लेने शुरू कर दिए, लेकिन लोगों को इंतजार था उस इंतखाबी वादे का जिसमें किसानों के कर्जे जात माफ करने की बात बताई गई थी। लिहाजा आज वजीर आला उत्तर प्रदेश ने अपनी काबीना की बैठक बुलाई और तारीखी फैसला लेकर बताया कि उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों का 1 लाख रुपयों तक का कर्ज माफ कर दिया गया है। वाज़ेह हो कि इस तरह से 86,000 करोड़ की जुमला कर्ज की रकम माफ की गई है। इसके लिए रियासती सरकार को मरकज से इमदाद भी लेनी पड़ सकती है। काबीना में यह भी फैसला लिया गया कि निजी स्कूल्स की मनमानी फीस पर कंट्रोल किया जाए। साथ में नकल नवीसी पर भी रोक की बात कही गई है और 100 दिनों में पार्टी एजेंडे को पूरा करने काबीना से वादा भी लिया गया है। राम मंदिर मसले पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने बताया कि यह आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा और सरकार इस सिलसिले में मदद करेगी। वैसे नरसिंहपुर के शंकराचार्य स्वामी ने वजीर आला की बहुत तारीफ की और यहां तक कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में ये पीएम मोदी से भी आगे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की खवातीन की फलाह बहबूद की वजीर श्रीमती रीता जोशी से मुस्लिम तलाकशुदा खवातीन ने आज मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अजमेर में उर्स शरीफ के चलते वहां के दीवान जी हजरत ज़ैनुल आबिदीन खान ने मुसलमानों से अपील की कि वो गाय का गोश्त खाना एकदम बंद कर दें और पीएम मोदी से भी अपील की कि वो गौ माता को मुल्क का कौमी जानवर बना दें और सभी उसकी इज्जत करें। तीन तलाक की चलती बहस के दौरान देवबंद के मौलाना नदीमुल वजदी ने खवातीन के सिलसिले में एक बात और बताई है कि मुस्लिम खवातीन आजादाना तौर पर बाहर निकलकर नौकरियां करना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने वादे पूरे करने में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ सरकार के लोग अपने मन की बात को पूरे करने में जुटे हुए हैं। खबर है कि गाजियाबाद की नुमाइंदगी करने वाले योगी सरकार के वजीर के भतीजे ने एक शोरूम मालिक से 60 लाख की रिश्वत तलब की है। अब देखना है कि पीएम मोदी का मुल्क से रिश्वत सताने खत्म करने की बात कैसे पूरी हो सकती है। रियासत छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मामलात उठान पर हैं। हुकूमत के शराब के नुकसानात बतलाने और लोगों के एहतजाज करने की वजूहात से वहां पर जहां 700 शराब की दुकानें खुलने वाली थी अब सिर्फ 100 ही खुल पाई हैं। देखना है शराब नाम की लानत समाज से हुकूमत और लोग कैसे दूर कर पाते हैं। कौमी शाहराहों की खुर्बत में शराबबंदी पर लोगों ने कहा कि सैकड़ों लोगों के रोजगार पर इसका असर पड़ता है, जबकि पंजाब की नई सरकार के वजीर खजाना ने यहां तक कह डाला कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी लचक की तलाश में है। दिल्ली के वजीर आला श्री केजरीवाल जेटली मानहानि केस के सिलसिले में सरकारी खर्च पर केस लड़ना चाहते हैं। इस सिलसिले में श्री अनिल बैजल को खत भी लिख दिया गया है। इस केस को उनके वकील श्री रामजेठ मलानी देख रहे हैं और उनकी अब तक की 3 करोड़ 65 लाख की फीस की अदायगी के सिलसिले में दिल्ली सरकार से उन्होंने मंजूरी मांगी है। अब देखना है आगे सरकार क्या करती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक रैली में कुछ नौजवान बीजेपी के शामिल हो गए और मोदी मोदी की नारेबाजी की। बताया जाता है कि उनका ताल्लुक बीजेवाईएम तंजीम से था। कांग्रेस में इख्तिलाफात के चलते अब बीजेपी पार्टी में भी इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। दिल्ली के म्युनिसिपैलिटी के इंतखाबात में टिकट न मिलने की वजह पर संध्या वर्मा और निखित सिंह ने आजाद उम्मीदवार का पर्चा भर दिया है। जहेज के लालची लोगों के लिए गुजरात से खबर आई है कि मजीद जहेज मांगने पर ससुराल वालों ने दामाद को डंडे मार मार कर अधमरा कर दिया है। वो तो ठीक है, मगर उन लोगों ने कानून अपने हाथों में क्यों लिया? क्या वहां का कानून लोगों की मदद नहीं करता है?
मुसलमान खवातीन का बुरखा मुल्क में कितना अहम होता है, इसकी मिसाल गुजरात में नजर आई। अहमदाबाद में जोरों पर चल रहे एक जुए के अड्डे पर छापा मारकर करोड़ों रुपयों के जुए में मसरूफ 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये धावा डीसीपी मंजिता रंजन ने बुरका पहनकर मारा और भारत की खवातीन का नाम ऊंचा कर दिया।